नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार के गठबंधन में आने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में अब सीधे विधानसभा चुनाव होगा। नीतीश के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें कि राजद सांसद मीसा भारती ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए राबड़ी आवास के दरवाजे हमेशा खुले हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चंद्रभान ने कहा, मैं अपने शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं ये सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालने का काम करूंगा। हमें प्रभु राम और मिल्कीपुर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बता दें कि चंद्रभान के खिलाफ सपा ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। चंद्रभान मूल रूप से मिल्कीपुर क्षेत्र के परसौली गांव के निवासी हैं। उनके पिता राम लखन पेशे से अधिवक्ता हैं और पत्नी कंचन रुदौली से जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वह बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। चंद्रभान का परिवार मुख्य रूप से सूरत में व्यवसाय करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि दिल्ली चुनाव में हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर कहा कि इंडिया में राज्य और स्थानीय चुनाव को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए है। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर सभी सहयोगी अगले 8-10 दिनों में बैठक करेंगे। इसमें तय होगा कि चुनाव अकेले लड़ना है या साथ में। लखनऊ में केजीएमयू की महिला डॉक्टर प्रकृति वासवानी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी। हॉस्टल से नीचे गिरकर महिला डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की कूल्हे और पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। उसे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि प्रकृति ने 10 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। नौकरी के प्रेशर में उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मुंडका सीट पर धर्मपाल लाकड़ा को टिकट दिया है। किरारी से राजेश गुप्ता, मॉडल टाउन से कुंवर करण, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ, हरिनगर से प्रेम शर्मा और जनकपुरी से हरबनी कौर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने गोकुलपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। महाकुंभ में आई सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर रही हर्षा रिछारिया सुर्खियों में हैं। लोगों ने उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग दिया है। अब हर्षा एक वीडियो में कह रही हैं कि मैं ऐसा मंत्र बता रही हूं जिससे आप अपने जीवन में मनचाहा प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को वश में कर सकते हैं। वो मंत्र है ऊ गिली गिली छू, ऊ फट स्वाहा। इस मंत्र का हर दिन 1008 बार लगातार 11 दिनों तक जाप करना है। हापुड़ के प्रतापपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर हेलमेट बिना पेट्रोल नहीं देने पर लाइनमैन आक्रोशित हो गया। इसके बाद उसने पेट्रोल पंप की लाइन काट दी, जिसकी वजह से करीब 20 मिनट तक पेट्रोल पंप पर काम बंद रहा। हालांकि बाद में लाइन जोड़ दी गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है। अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अखनूर में पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने पाकिस्तान पर भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को पीओके में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना होगा, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीओके में आज भी आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हैं और सीमा के पास लॉन्च पैड बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पर्व पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला देर तक चलता रहा। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का लगातार मंदिर में पहुंचना रहा। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और गुरु गोरखनाथ को 2000 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाया। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए 800 एक्स्ट्रा वेयर हाउस की जरूरत होगी। यह कठिन है, इसमें बहुत लागत आती है। वेयर हाउस के लिए जमीन और कंस्ट्रक्शन की लागत राज्य सरकारें देती हैं। फिलहाल 326 जिलों में नए वेयर हाउस बनाने की जरूरत है। मार्च 2023 तक 194 वेयर हाउस बन चुके हैं, 106 बनाए जा रहे हैं। एक साथ चुनाव कराने पर हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी के बरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है। अराजक तत्वों ने बरेली पीलीभीत रेलवे लाइन पर नवाबगंज के पास ट्रैक पर बड़ा पत्थर रख दिया। इंजन से टकराने के बाद पत्थर टूट गया। इसकी जानकारी होने पर पायलट ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मामला संज्ञान में आने पर रेल पथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रूस यूक्रेन जंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। अब विदेश मंत्रालय ने रूस से कहा है कि रूसी सेना में काम कर रहे बाकी नागरिकों को जल्द कार्यमुक्त किया जाए। रूसी सेना की ओर से मोर्चे पर लड़ रहा शख्स केरल का रहने वाला था। उसके साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी थे, जिन्हें कुछ चोटें आई हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरी संवेदना जाहिर की है। सर्दियों की लंबी छुट्टी के बाद 15 जनवरी को कई जिलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसी बीच कन्नौज जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए 18 जनवरी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। जारी आदेश के मुताबिक कन्नौज में 19 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। इस अवधि में कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। टीम इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती है तो हेड कोच गौतम गंभीर को हटाया जा सकता है। इस टूर्नामेंट से रोहित और विराट कोहली का करियर भी तय होगा। घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद गंभीर की लगातार आलोचना हो रही है। बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में उनके भविष्य पर चर्चा की गई। अब गंभीर का करियर चैंपियंस ट्रॉफी के नतीजे पर टिका हुआ है। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने भी 90 घंटे के वर्क वीक की बहस में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि काम के घंटों की संख्या से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी कंपनी के व्यापक नजरिए के साथ जुड़ा रहे। कंपनी के विजन और लक्ष्य के बारे में कर्मचारियों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम विजन के एक हिस्से का उपयोग करते हैं और विजन को वास्तविकता बनाने में योगदान देना चाहते हैं। स्पेन में भारतीय समुदाय से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शुमार है जो रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के साथ बातचीत कर सकते हैं। आज भारत वैश्विक बातचीत में सहयोग प्रदान करता है। दुनिया इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हम भी कुछ प्रयासों और विचारों के साथ आते हैं।
महाकुंभ में कल अमृत स्नान के समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करीब 4,500 लोग अपनों से बिछड़ गए। इन लोगों को महाकुंभ में बने डिजिटल खोया पाया केंद्र ने अपनों से मिलाया। खोया पाया केंद्र में अनाउंस करके लोगों को अपनों से मिलाया गया। कुंभ में अपनों से बिछड़ने या किसी अन्य सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920, पुलिस हेल्पलाइन 112 और वेबसाइट kumbh.gov.in/hi/कुंभ सहायक पर मदद ली जा सकती है। EPFO जून 2025 से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सेल्फ अटेस्टेशन फैसिलिटी शुरू करने वाला है। यानी अब एम्प्लॉयज को KYC प्रोसेस के लिए एम्प्लॉयर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल KYC के लिए एम्प्लॉयर यानी नियोक्ताओं के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। कई दफा कंपनियों के बंद हो जाने के बाद KYC का प्रोसेस अटक जाता है। अब इस नई सुविधा से ये कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। मकर संक्रांति के पर्व पर अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया। अखिलेश ने गंगा स्नान करते हुए फोटो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। अखिलेश ने लिखा, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि मंगलवार को मकर संक्रांति के पर्व पर महाकुंभ में 3.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में अमृत स्नान किया है।